नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, आज सारी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, इन खबरों को अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपके राज्य की ये सारी खबरें लेके आया हूँ, ठीक है। और देश दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए खबरें हैं क्योंकि देश दुनिया में जो भी ऐलान होंगे वो आपके राज्य के अंदर भी प्रभावित होने वाले होंगे, इसी वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अभी से बटन दबा दो। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको हर खबर सबसे पहले मिल जाएगी ताकि आपको फ़ायदा मिल सके हर बड़ी योजना का। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, रिफंड पाने के लिए रिटर्न में बढ़ा चढ़ाकर फर्जी दावे करने से बचें करदाता, ऐसा करना दंडनीय अपराध। आपको बता दें, आयकर विभाग ने बताया कि करदाताओं को समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही तरीके से दाखिल करने चाहिए। विभाग ने कहा कि रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है। आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है और किए गए दावों में कोई विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के रिटर्न फाइल कीजिए, ऐसा नहीं है बढ़ा चढ़ा कर कुछ चीज़ें कर दें जिससे आप अपना कर बचा सकें, तो उससे आपका लॉस भी हो सकता है क्योंकि वो ऑडिट होती है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, यूपी के वेदर के बारे में। जी हाँ, मौसम के बारे में जानकारी। बारिश को तरसते यूपी में मानसून का नया अलर्ट, इन जिलों में झूमकर बरसेंगे बादल। आपको बता दूं, मानसून में अब की बार बारिश यूपी के 13 जिलों में ही खूब हुई है। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव समेत 16 जिले बारिश को तरस गए हैं और इन जिलों में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वाकई में इस बार मौसम ने ऐसा रुख दिखा है, कुछ जिलों में बरस रहे हैं, कुछ में नहीं बरस रहे हैं, ठीक है। अभी लौट रही है ट्रफ लाइन, जी हाँ, यूपी की ओर बढ़ रही है, जिसमें पिछले दिनों बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया और जब यूपी के ऊपर आ जाएगी तो कई जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, यूपी के 41 जिलों में खुलेगी शक्ति रसोई। जी हाँ, इन जगहों पर मिलेगा सस्ता खाना, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ता और साफ सुथरा खाना खिलाने के लिए शक्ति रसोई योजना का विस्तार कराने जा रही है। जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, जो शक्ति रसोई योजना है वो काफ़ी लोगों के लिए है। जी हाँ, कुल 44 स्थानों पर इसका चयन किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। इसमें महिला समूह को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कम रुपए के अंदर एक अच्छा खाना मिलेगा, जिससे काफ़ी गरीब लोगों को या फिर जो लोग खाना खा नहीं सकते हैं समय पे, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा करा रही है सरकार, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, आ गया है अलर्ट, यूपी में इन दिनों होगी बारिश, जान लीजिए तारीख। जी हाँ, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 27, 30 और 31 जुलाई, पश्चिमी राजस्थान में 28 और 29 और पूर्वी राजस्थान में 28 से 31 के बीच में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, जिस कोचिंग में पढ़कर आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली गई थी श्रेया, वहीं से आई मौत की खबर। आपको बता दें, जिस कोचिंग संस्थान में पढ़कर श्रेया यादव देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने वाली थी, उसी कोचिंग संस्थान की बदहाल व्यवस्था में डूबकर वह मौत के आगोश में पहुंच गई। आपको बता देना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। इतने नामचीन संस्थान की इतनी खस्ता हालत है, कल्पना परिवार वालों को भी नहीं थी। जी हाँ, कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में श्रेया की मौत खबर सुनकर पूरा परिवार बदहास हो गया है। आपको बता दें, हम बात करें अम्बेडकर जिले के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के हसीमपुर बरसावा की। यहाँ की रहने वाली श्रेया यादव लगभग बचपन से ही मेधावी छात्र रही थी। इंटर की परीक्षा के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो आईएएस की आगे की पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हैं। आपको बता दें, आखिरकार ये हुआ क्या, घटना जो हुई है वो आपको पता है कोचिंग की थी, जहाँ पर पानी भर गया, उस वजह से पूरा हाल ख़राब हो गया। जी हाँ, आप इसे पूछ कर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं क्या हुआ था। आपको पूरी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में क्या हुआ था। दिल्ली की कोचिंग की खबर है। जी हाँ, इतने बड़े कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं के जीवन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। गांव के अलावा आसपास के लोग जुटे हैं, लोग संस्थान लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वाकई में जो सबसे अलग होती है। शनिवार की शाम जो 7 बजे कोचिंग की जो बेसमेंट है उसमें एक लाइब्रेरी, बारिश के अचानक पानी भरने से डूबकर मौत हो गई वहाँ पर। मतलब वहाँ पानी भर गया, सोचिए, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की प्राइजेस। जी हाँ, छुट्टी वाले दिन यूपी में गिरे पेट्रोल डीजल के भाव, खरीदने से पहले जान लें नए रेट्स। आपको बता देना चाहते हैं, रविवार को माल ढुलाई की वजह से यूपी में पेट्रोल डीजल की जो भाव में गिरावट आई है। दाम कम होने के बाद राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का भाव 94.50 पैसे तक पहुंच गया है। जी हाँ,
कम होने के बाद लखनऊ में इसके भाव पर तेल, नोएडा में पेट्रोल का भाव ये है और यहाँ पर सस्ता हुआ है डीजल पेट्रोल। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। फ्री राशन ले रहे हैं 6000 मृतक पति पत्नियां, विधवा पेंशन। यूपी के इस जिले में बड़ा गड़बड़ झाला। आपको बता दें यूपी के सीतापुर जिले में एक बहुत ही अलग ही मामला देखने को मिल रहा है। आयकर दाता परिवार और मृतकों के नाम के साथ 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर जमीन के मालिक भी मुफ्त में राशन उठा रहे हैं। लेकिन आपको पता है अब आपको सबसे बड़ी चीज़ EKYC होंगे तो सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितना फ़ायदा उठाना था उठा चुके हैं, पर अब लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कश्मीर में गर्मी ने तोड़े हैं 25 साल के रिकॉर्ड। बारिश के लिए दरगाह पर नंगे पैर हो रही है प्रार्थना। आपको बता दें कश्मीर में गर्मी ने इतने खराब रिकॉर्ड है, 25 साल में इतनी गर्मी पड़ रही है। बारिश के लिए सैकड़ों लोग अभी नंगे पांव जो दरगाह में पहुंचने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान हमारे पापों को क्षमा करे और यहाँ बारिश हो। आप सोच लीजिए आज हमारे यहाँ पे भारत में अभी इंडिया के कुछ जो मेन शहर हैं लगभग सब जगह भी बारिश हो ही रही है, लेकिन वहाँ का जो भी समय है, जो बात की जाए कश्मीर की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पे गर्मी की हालत इस कदर बढ़ गई है कि 1999 के बाद कश्मीर में इतनी गर्मी पड़ रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हो चुके हैं। आज 24-25 सालों बाद इतनी गर्मी सोचिए, और अभी गर्मी का तापमान काफ़ी हाई है वहाँ पे और बारिश हो ही नहीं रही है। तो बस वही चीज़ हो रही है कि 70% कम हुई है बारिश इस बार। तो इसलिए एक बार फिर से वहाँ के लोगों में ऐसे हालत गंभीर से देखने को मिली, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं दरगाह पर। तो इसलिए हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, हर चीज़ की कदर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड प्राइस टुडे। आपको बता देना चाहते हैं अभी लास्ट दिन की जो 28 जुलाई को कितना रहा था सोने का भाव। जी हाँ, बड़े शहरों में अहमदाबाद में अगर बात करें 22 कैरेट सोने की जो रिटेल कीमत है वो 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। 24 कैरेट की कीमत है 69,550 रुपीज़ 10 ग्राम का। ये कुछ रेट है जो कि आप एक बार पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें टोक्यो में राइफल ने दाग कर दिया, लेकिन ब्रॉन्ज जीतने वाली मन्नू भाकर से पीएम मोदी ने की बात। आपको बता दें पीएम मोदी ने मन्नू भाकर से कहा कि टोक्यो ओलंपिक में राइफल ने तुम्हारे साथ दगा कर दिया था, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। मन्नू ने कहा कि उम्मीदें रहेंगी कि आगे भी अच्छा करूं। जी हाँ, पिछली बार उनकी राइफल ने उन्हें दगा दे दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कमाल दिखा दिया। जिया 0.1 से सिल्वर आपका रह गया था, लेकिन इसके बाद भी आपने देश का नाम रोशन कर दिया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रहा है, एक तो कांस्य पद मिला और दूसरा आप महिलाएं जो शूटिंग मेडल में लेकर आई। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जांच में सहयोग करेंगे तैयार। दिल्ली में छात्रों की मौत पर पहली बार बोला कोचिंग सेंटर, दुख भी जताया। आपको बता दें पुलिस के अनुसार इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की श्रेया यादव जो 25 साल की थी, तेलंगाना की तानिया सोनी जो 25 साल की और केरल में एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन दलवीन के रूप में हुई है। यही कोचिंग इंस्टीट्यूट था। जी हाँ, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ देखने को मिली जिसका नाम है राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सर्किल के छात्रों से दुखद घटना देखने को मिली है। वहाँ पर पानी भर गया था उनके बेसमेंट में। जी हाँ, UPSC की तैयारी के लिए था ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जैसे ही बेसमेंट में पानी भरा तो ज़मीन के सतह से 8 फुट नीचे था, और शनिवार में उसमें 18 से ज़्यादा छात्र मौजूद थे। इसी दौरान भारी बारिश के बाद उसमें पानी भर गया। बेसमेंट का एंट्री गेट बंद था, लेकिन बारिश के पानी के अत्यधिक बहाव के कारण ये टूट गया और पानी उसमें अंदर घुस गया था। और इस घटनाक्रम का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज की जांच करें। CCTV फुटेज खंगालने के बाद हम उन लोगों की पहचान कर सकेंगे जो घटना के दौरान संस्थान के करीब खड़े थे, फिर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ऐसा कुछ है, अधिकारियों ने ये बताया। बाकी काफ़ी देखा जाए तो मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें। जी हाँ, पूरी घटना के लिए टीम बिठाई गई है, रिपोर्ट बनानी है, जिसके एक पुस्तकालय के रूप में बात हो रही है और भंडार कक्षा जहाँ पे स्टोर रूम बताया गया था। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CUET स्कोर कार्ड देखकर क्यों चौंक गए लाखों छात्र, NTA ने क्या किया, इस बार अलग की भड़क गए अभ्यर्थी। यहाँ आपको बता दें NTA की ओर से रविवार को जारी किए गए जो CUET UG स्कोर कार्ड है उसमें छात्रों को परसेंटाइल गायब है। कुछ छात्रों ने परसेंटाइल के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन के न होने की भी बात बताई है। ऐसा कुछ देखने को मिला है। ये इस बार CUET का कुछ अलग चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कभी पिस्टल में खराबी आने से रोते हुए निकली थी मन्नू भाकर, महीने भर तक नहीं लगाया था हाथ, आज ब्रॉन्ज जीत कर रच दिया इतिहास। जी हाँ, भारतीय निशानेबाज मन्नू भाकर इस बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर छा गई। उन्होंने पेरिस में भारत का मेडल का खाता खोला है। हालांकि मन्नू को टोक्यो ओलंपिक में निराशा का सामना करना पड़ा था, अब उनके आंसू निकल आए थे। खुशी के आंसू होते हैं कई बार, उस समय तो बहुत जीत नहीं मिली, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाया। इसके लिए मोदी जी ने भी उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं
शुभकामनाएं दी और हमारी तरफ से भी मनु भाकर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देश का नाम करने के लिए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कश्मीर में गर्मी ने तोड़े हैं 25 साल के रिकॉर्ड। जी हाँ, दरगाह पर नंगे पैर हो रही है प्रार्थनाएं। इस पर बहुत हालत गंभीर है कश्मीर की। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लखनऊ और अयोध्या समेत यूपी के 16 शहरों में 1100 करोड़ से बनेगी नई सड़कें, फुटपाथ और बस स्टॉप भी बनाएगी यूपी सरकार। आपको बता दें यूपी सरकार शहरी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना में प्रदेश के 16 नगरों में 1100 करोड़ रुपए के खर्च पर सड़कें बनाई जाने वाली हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के लिए भी ड्रेस कोड आईडी हुआ अनिवार्य, आदेश जारी। आपको बता देना चाहते हैं कि रेलवे में अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआईबी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के परिचालन विभाग ने आदेश किया है सभी टीआई को 12 अगस्त से आईडी कार्ड लगाने के साथ ही ड्रेस भी पहननी होगी। जी हाँ, एक नियम आ चुका है अब उनके लिए आईडी कार्ड सभी के लिए अनिवार्य। अभी इन कर्मियों के लिए ड्रेस कोड क्या है? जी हाँ, टीटी के लिए आपको पता है सफ़ेद शर्ट, काला कोट और काली पतलून, लोको पायलट के लिए आसमानी शर्ट और नेवी ब्लू पतलून, ट्रेन गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए सफ़ेद कमीज व पैंट और पॉइंट मैन के लिए स्लेटी कमीज और उस रंग की पैंट और बुकिंग क्लर्क को आसमानी शर्ट और नेवी ब्लू पैंट, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्लेटी रंग की कमीज और पैंट पहननी होती है। वैसे ही अब इनके लिए भी ये नियम कर दिया गया है जो रेलवे के ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।